बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या हो रहा है। हाँ जी, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि जो कुछ कहा वो 100% होने जा रहा है। इलेक्शन इंशाल्लाह फरवरी में। अब आगे क्या होगा जी, ये थी यानी पंच लाइन और उसके अलावा यानी थंबनेल यानी आपने देखा। डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि टॉक ऑफ द टाउन कौन सा यानी मैटर आजकल चल रहा है, तो यानी इलेक्शन उनमें से ये एक है। वैसे तो यानी और भी मामलात हैं जिस पर यानी बात हो रही है और बात की जा रही है, लेकिन हमें डेफिनेटली इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यानी कंसर्न है वो होने वाले इंतखाबात के मतलब। अच्छा कि जैसे और जिन हालात से यानी मुल्क गुजरा पिछले ऑलमोस्ट 2018 से लेकर यानी अब तक, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन आए। आपको पता है कि एक चलता पाकिस्तान, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, बूस्ट करता हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी मुजरमों ने और सहूलतकारों ने यानी जिस तरह उसको डीरेल किया, पाकिस्तान की तरक्की को डीरेल किया अपनी खुद पसंदी में, अपने मफादात में, यानी वो यानी सबके सामने। और कल रात यानी सुनने में आया, मैंने खैर न्यूज़ नहीं सुन सका मसरूफियत की वजह से, कि 20 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ा दिया। तो वो एक मेरे दोस्त हैं नदीम आलिम यूथड़ा साहब, यूके में होते हैं, तो जनाब बड़ा टप टप के कहते परसेंट जी 20 रुपये पेट्रोल बद गया, तुसी गल नहीं करते। तो फिर मैंने उन्हें एक वॉइस मैसेज किया कि भाई ये सारा ये वही कारस्तानी है जो पिछले दौर में खान साहब और उनकी हुकूमत के अनाड़ीपन की वजह से और ख़ुद पसंदी की वजह से जो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी यानी नुकसान पहुँचा है। अब उन मुज़रात से निकलते निकलते यानी वक्त लग रहा है, और ये उसी चीज़ का जो है यानी रीज़न है। इस पर मैंने बड़ी तफसील से पिछली दफ़ा जब यानी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया था, तो मैंने आपको पिछले सारे फैक्ट्स एंड फिगर बताए थे। ठीक है जी, अब ये कुछ अरसा है ऐसे ही ये सिलसिला चलेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट 15 मार्च के बाद आप देखेंगे कि कीमतों में हैरत अंगेज़ तौर पर यानी कमी भी आएगी, और आपकी जो इकानमी है और जो ख़ास तौर पर महंगाई है उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा 10 से 15 मार्च। ठीक है जी, 10 मार्च को भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आप 15 मार्च से आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में यानी अवामुन्नास के लिए बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो था यानी उस बात का जवाब जो हमारे दोस्त हैं नदीम आलिम साहब, वो राती टप टप के कहने से जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, या जनाब ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, तो बड़े ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਿਮ लोग हो। खैर चलो, सर मेरे कहने ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ गए ਤੇ ना ही उन्होंने मेरे कहने ਤੇ आना। खैर हाँ जी, बात ये का यानी हो रही थी कि जो कुछ कहा इस आजिज़ ने, इस फ़कीर ने पिछले कई सालों में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्ड टू वर्ड जो है वो कंप्लीट यानी होने जा रहा है, मुकम्मल होने जा रहा है। मैंने जैसे कि अपने पहले व्लॉग्स में भी यानी जिक्र किया था कि जब खान साहब की हुकूमत गई तो उससे पहले ही मैंने काफ़ी दोस्तों के बार बार यानी मैं नाम लेता हूँ, बहुत बड़े साफ़ी हैं हमारे, कि उनके व्लॉग्स में, और कुछ दोस्त हैं जिनसे मेरी डायरेक्ट बात भी होती थी, तो मैं उनको ये बताता था कि पाकिस्तान और ये जो कठपुतली हुकूमत है ये यानी इकट्ठे नहीं चल सकते। मामलात है मईशत के, 25 करोड़ आवाम के मफादात की बात है, रोज़ी रोटी का सवाल है। तो ये मैंने 2019 के स्टार्टिंग में कहना शुरू कर दिया था कि कुदरत जो है वो आ चुकी है अपने उस हरकत में। तो अब ये ग्रेजुअली आप देखेंगे वो कुछ होगा जो किसी के गुमान में नहीं होगा। ये मैं लाइन लिखा करता था, पर जो हुआ जो कुछ अब तक हुआ यानी वो सब आपके सामने है। तो जनाब ऐसे है कि इस आजिज़ ने 12 अप्रैल 2022 जब खान साहब की हुकूमत 9 अप्रैल को ख़त्म हुई, और 12 को, और उसके बाद जैसे कि मैं पहले भी कई बार ये यानी बता चुका हूँ कि फिर मैंने हिसाब किताब लगाया, लिखे कुछ लिख के पाकिस्तान की इकनॉमिक्स को देखा, पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उनको देखा, इर्द गिर्द सारा देखा।
اور پھر اپنے وجدان کے اوپر تھوڑا سا غور کیا کہ کیا نظر آ رہا ہے، کیا فیلنگز ہیں، کیا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے. تو آپ یقین کیجئے مشکلات تو مجھے اس میں نظر آئیں، اور میں نے ان دنوں میں یعنی اظہار بھی کیا، فیس بک پوسٹیں پڑھی ہیں، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو مشکلات تو مجھے نظر آ رہی تھیں، اور ابھی بھی یہ مشکلات ہیں. جیسے بھی کل 20 روپے پیٹرول بڑھا ہے تو ڈیفینیٹلی مہنگائی میں بھی ریپڈلی اضافہ ہوگا. لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے کہ ایک جو اناڑی پن میں پاکستان کے مجرموں نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کو اب پچھلی حکومت جو شہباز شریف صاحب کی تھی، انہوں نے کوشش کر کے معیشت کو بچایا، آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ملک کو صحیح سمت میں لے کے گئے. اب گریجولی آہستہ 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 یہ جو 3.5 سالہ تباہی پروگرام تھا پاکستان کا، اس سے اب آگے نکلنا ہے ڈیفینیٹلی. تو یہ چیزیں میں نے ان دنوں میں بھی کہہ دی تھیں. تو اس وقت میں نے یعنی پوسٹ بھی لکھی، اور جو میرے یعنی دوست ہیں اور ہمارے بڑے ہیں صحافت میں بھی ہیں، تو ان کے ویلاگز میں نے اپنا یہ پوائنٹ آف ویو بڑا کھل کے بیان کیا تھا کہ آل دو کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جناب محترم نجم سیٹھی صاحب اور بڑے بڑے جو آپ کے زبردست قسم کے صحافی ہیں، اور جو خبریں آ رہی تھیں، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ جو الیکشنز ہیں یعنی جولائی یا اگست 2022 میں ہوں گے. تو یہ عاجز اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ جی میرے وجدان کے مطابق، میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق الیکشنز، پھر میں بتاؤں گا کہ جب شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہے تو ان کی میعاد تقریباً 17 ماہ سے کچھ دن اوپر نیچے بنتی تھی، تو اس کو ذہن میں رکھیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ آل دو کانسٹیٹیوشنل میعاد 17 ماہ بن رہی ہے، مجھے جو الیکشن کا سینیریو جو نظر آ رہا ہے، جو پاکستان کی مشکلات نظر آ رہی ہیں اور جو بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے، اس کو سنبھالتے سنبھالتے مجھے الیکشن 23 سے 30 مہینے سے پہلے ہوتے نظر نہیں آ رہے. اچھا، پچھلے دنوں میں نے ایک مرتبہ پھر کاغذ پکڑ کے کچھ لکھا اور سارا ایک کمپیریزن کیا کہ ملک کے موجودہ حالات کیا ہیں، کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اچھا، یہاں جو فتنہ فتور ہے، اچھا اس کا اب زور کتنا رہ گیا. اچھا، اس کے علاوہ چائنا، گلف، سعودی عرب، رشیا، ایران، یہ پریڈکشن بھی میری انہی دنوں کی تھی جب خان صاحب ابھی وزیر اعظم تھے کہ ایک وقت آئے گا یہ چائنا کا مین کردار ہوگا پاکستان کی ترقی میں، اور وہ آگے آ کر تو کرے گا. تو یہ سارا میں نے کمپیریزن جی پچھلے تقریباً 20 سے 25 دن پہلے میں نے ایک دفعہ پھر کاغذ پکڑا اور تمام معاملات کو لکھا اور ایک اپنے تئی اس کا رزلٹ نکالا، اس پہ غور کیا. اور اس کے بعد جو میرے وجدان میں چیز آئی کہ ریاست پاکستان کے پاس جو یعنی وقت ہے وہ، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 یا 3 ویلاگ پہلے ایک بات کی تھی کہ 20 سے 22 یعنی جو فروری اس سے پہلے الیکشن کروا کر تو جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے یعنی اس کے حوالے جو ہے وہ اقتدار کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر مجھے آگے جون اور جولائی اور اگست سے بہت زیادہ ریزسٹنس نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تمام پولیٹیکل پارٹی سے لے کے پوری قوم میں ایک بڑا خطرناک نقطہ ہے. میں صرف اشارتاً کروں گا، دیکھیں یہ ریاست پاکستان ہے، ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے بینگ اے محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے. ضروری کچھ چیزوں کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، ایک خاموش پیغام ہوتا ہے. تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں خطرہ ہے کہ کہیں بھی کوئی معاملات کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دستور سے ہٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو نہیں ہو سکے گا. میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ ممکن ہی نہیں، اب کوئی طاقت ایسی نہیں رہ گئی جو یعنی اپنی من مرضی کے مطابق پاکستان کو چلائے، یا یعنی پرانی روش پہ. تو مجھے نہیں لگتا ایسا. ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ اس وقت جو ہمارے بڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ لوگ سمجھ ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں یقین کیجئے میں نے پورا ذائچہ بنایا، میں اب بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں آپ کو، اور پورا اس پہ غور و فکر میں نے کیا. تو مجھے حیرت انگیز طور پر افسوس بھی اس بات کا ہوا اور خوشی بھی ہوئی، چلو دیر ہے درست ہے، کہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. آپ یقین کر لیجئے کہ پرو پاکستان
लोग जो होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ जिनके आगे पाकिस्तान थोड़े टर्नओवर के लिए वो हैं जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल बनता है, मैं ये भी बता दूं आपको। और अल्लाह ताला और कुदरत की मदद से वो लोग आए, ठीक है। तो मकसद होता है ना कुदरत का कि वो कितनी मुश्किलात से उन लोगों को, जिन मुश्किलात में यानी हमारे बड़े रहे हैं और करता धरता है, ठीक है जी, माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं पिछला 3.5-4 साल सिनेरियो कि वो जो बड़े लोग हैं, आप देखें कि वो किस तरह एक वो चक्की में से ना पिस के, ठीक है जी, तो वो छाननी में से गुजर कर तो वो इस मकाम पर अल्लाह ताला उन्हें ले गए जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, लेकिन वो आ गए जी। तो डेफिनेटली कुदरत ने कोई काम लेना है। तो वो जो फिर मैंने एक हिसाब किताब बनाया, तो यकीन कीजिए कि जब मैं यानी जो हमारे सिपह सलार हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब सैयद आसिम मुनीर साहब, जब मैं उनसे बात कर रहा था एक वीलॉग में, तो मैंने उन्होंने एक प्रिडिक्ट किया था अपनी एक जो है अंदाजे के मुताबिक कि पाकिस्तान ये जो 2024 आ रहा है, इसके मिड से जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है वो हैरत अंगेज़ तौर पर होना शुरू हो जाएगी और 2026 तक पाकिस्तान डिक्टेट करने की पोजीशन में होगा। मेरे ये नहीं अल्फाज याद करें, मैंने उनकी खिदमत अक़दस में भी ये बात कही थी, तो वो उस वक्त मैं अपने विजदान से और एक अंदाजे से कही। लेकिन अब जब मैंने सारा कंपैरिजन किया है तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, मुश्किलात हैं आइंदा 6 माह अवाम के लिए, ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। देखिए, जब तक ज़िंदगी है मुझे आपके साथ बात करनी है, मुझे यानी वीलॉग करना है, मुझे आप तक बात पहुँचानी है, मुझे आप तक खबर पहुँचानी है, तो मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो इकनॉमिकली और स्ट्रेटजिकली आप जो रोल है दुनिया में, मैं खित्ते की नहीं बात कर रहा, दुनिया में वो एक डोमिनेटिंग रोल यानी होने जा रहा है। यानी कुदरत ऐसी करम नवाजी करने जा रही है और कर रही है, ठीक है जी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान तेज़ी से खुद कफालत, और ये जो 3 साल का ये जो एरा है, मैं कोई 50 साल की बात नहीं कर रहा, कि इसमें एक ऐसी बेस बना दी जाएगी कि जो आइंदा 20 सालों में पाकिस्तान को अक़वाम आलम में, ठीक है जी, एक जो मुमताज़ मकाम होता है, ठीक है, कि हर बंदे के घर तक इंसाफ पहुंच रहा है, हर बंदे के घर तक रोज़ी रोटी बाइज़्ज़त तरीके से पहुंच रही है, इलाज पहुंच रहा है, एजुकेशन पहुंच रही है, और जो एक अवाम नास का जो हक बनता है शरन कानूनी अखलाकी तौर पर, यानी वो उनको मिलने जा रहा है। तो मैं बस जनाब यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा तबाक है और ताबनाक है और शानदार है जनाब, ठीक है जी। और अब जनाब वही मैं आ जाता हूँ यानी इलेक्शंस की तरफ, तो 1-2 मिनट में बात कर लेता हूँ इलेक्शंस की, तो व्लॉग मुझे ख़त्म भी करना है। तो ऐसे जी कि इलेक्शन मेरे विजदान में फेब में ही यानी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस 80-85% इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं कि कोई खुदा न खासा ऐसा मामला ना हो जाए जिससे कि कुछ हालात यानी गड़बड़ करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि वक्त हमारे पास यही है कि 22 फेब से पहले इलेक्शंस करा दिए जाएं, जो भी मैंडेट जिसको भी मिले, ठीक है जी। और बाकी जो कौमी क़यादत है, पाकिस्तान की असल कौमी क़यादत है जी, बिल्कुल वो पूरे ज़ोरों शोर के साथ उसमें हिस्सा लेगी, और पाकिस्तान की जो तरक्की का आगाज़ है वो हो चुका। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान महफूज हाथों में इंशाल्लाह, और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है जी, ठीक है जी। और ये है कि आप अपना किरदार अदा कीजिए। और आखिरी बात, और मैं फिर वाइंड अप करने जा रहा हूँ, एक दफ़ा फिर नौजवानों से गुजारिश है कि पाकिस्तान बेहतरी की राह पे चल चुका, मुस्तकबिल बहुत शानदार है, ताबनाक है। आप उन लौंडे लपाड़, वो लोफर लपाड़े जो यूके में बैठे हैं, चाहे कोई लोफर कनाडा में बैठा है, चाहे कोई अमेरिका में बैठा है, और जो एक प्रोपोगेट कर रहे हैं अदारों को, पाकिस्तान की मईशत को, मामलात को, बिलीव यू मी, खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान महफूज है। पाकिस्तान से फितना जो है वो मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक जनाब बस थोड़ी सी जड़ रहेगी, वो भी थोड़ा जैसा रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान को तरक्की करनी है जी। अल्लाह ताला
پاکستان پر، پوری دنیا پر بچہ بچہ بیل بوٹا سب پر اپنا کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے، اور میرا یہ جو پیارا وطن ہے یہ پھولے پھلے، ٹھیک ہے جی، اور میرے نوجوانوں کے چہروں پر تازگی ہو۔ تو اسی دعا کے ساتھ جی ویلاگ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔